माय नेम इज श्रवण एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल न्यूरोक्स एसएस। सो गाइस, आज के लेक्चर वीडियो में हम देखने वाले हैं हमारे जो बोन रहते हैं, बोन के दो टाइप स्ट्रक्चर अगर इसको क्लासिफाइज करें तो इसके दो टाइप मिलेंगे, जिसमें हमारा एक स्पॉन्जी बोन रहेगा और दूसरा हमारा कॉम्पैक्ट बोन रहेगा। तो ये जो स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन कैसे बने हुए होते हैं इसको हम यहाँ पर देखने का ट्राई करेंगे। सो फर्स्टली यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। हमारे जो बोन रहेंगे इसके दो टाइप बोन रहेंगे, इसके दो टाइप, एक में हमारा स्पॉन्जी, फर्स्टली यहाँ पर हमारा स्पॉन्जी बोन और दूसरा हमारा जो टाइप रहेगा इसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। फर्स्टली यहाँ पर हम स्पॉन्जी बोन की बात करें तो जो स्पॉन्जी बोन रहेंगे, स्पॉन्जी बोन कैसे बने हुए होते हैं? पहले तो यहाँ पर स्पॉन्जी बोन को इसके अदर दो नाम, तो इसमें कैंसोलस या ट्रेबेक्युलर बोन। तो हमारे फर्स्टली स्पॉन्जी बोन रहेंगे। स्पॉन्जी बोन कैसे बने हुए होते हैं? तो यहां पर स्पॉन्जी बोन बने हुए होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ ट्रेबेक्युलाई या इस तरीके से हम बोलेंगे मेसवर्क ऑफ ट्रेबेक्युलाई या मेसवर्क ऑफ ट्रेबेक्युलाई। इसमें ट्रेबेक्युलाई का मेसवर्क रहेगा। तो ये हमारे जो बोन रहेंगे, बोन को पोरस बनाएंगे, यानी कि इसमें पोर रहेंगे और ये पोर रहेंगे, इसमें हमारा रेड बोन मेरो रहेगा। क्या रहेगा? रेड बोन मेरो रहेगा। और रेड बोन मेरो आपको पता है, रेड बोन मेरो क्या बनाता है? तो हमारे जो रेड ब्लड सेल रहते हैं, यानी कि हमारे जो ब्लड सेल रहते हैं, ये बनाता है, यानी कि रेड बोन मेरो बनाता है हमारे ब्लड सेल, जिसमें हमारे रेड ब्लड सेल रहेंगे, व्हाइट ब्लड सेल रहेंगे और हमारे प्लेटलेट रहेंगे। तो ये बनाएगा हमारा रेड बोन मेरो। कहां पर देखने को मिलेगा? तो हमारे जो स्पॉन्जी बोन रहेंगे इसके पोर में, इसकी कैविटी में। सो यहाँ पर हमारे ये जो बोन रहेंगे कहां पर देखने को मिलेंगे? तो ये देखने को मिलेंगे हमारे जो लॉन्ग बोन रहेंगे इसके एंड में, यानी कि लोकेटेड एट एंड ऑफ लॉन्ग बोन, यानी कि इसको हम बोलेंगे एपिफाइसिस। और हमारे जो वर्टिब्रा वगैरह रहेगी वहां पर भी देखने को मिलेंगे वर्टिब्रा। इसके अलावा हमारा हिप बोन, हमारा क्लेविकल, इसके अलावा हमारे जो रहेंगे स्केपुला वगैरह वहां पर भी ये रहेगा। तो अगर यहाँ पर हम देखें, जैसे कि हमारे जो ह्यूमरस रहता है, ह्यूमरस हमारा एक टाइप का लॉन्ग बोन है। कैसा बोन है? तो लॉन्ग बोन। इस तरीके से हमारा ह्यूमरस रहेगा। ये हमारा ह्यूमरस बोन है। तो ये जो ह्यूमरस बोन है इसका ये हेड है और यहाँ पर ये इसका अपर एंड है। इस तरीके से ह्यूमरस को हम दिखाएंगे। ये इसका अपर एंड है, ये इसका लोअर एंड और बीच वाला ये जो पार्ट है ये हमारा शाफ्ट है। क्या है? शाफ्ट है। तो आपको ये समझना है, जो अपर एंड रहेंगे, अपर एंड और लोअर एंड, ये अपर एंड है और ये लोअर एंड है। तो अपर एंड और लोअर एंड को क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलेंगे एपिफाइसिस। यहां पर हमने देखा एपिफाइसिस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एपिफाइसिस बोलेंगे। सेम लोअर एंड को भी एपिफाइसिस बोलेंगे। और यहां पर शाफ्ट है तो शाफ्ट को हम बोलेंगे डायफाइसिस बोलेंगे। तो आपको ये याद कर लेना है। अब यहां पर हमारे जो स्पॉन्जी बोन रहेंगे वो कहां पर रहेंगे? तो हमारे जो लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन के एपिफाइसिस में, यानी कि इसके एंड में देखने को मिलेंगे। तो ये किस तरीके से रहेंगे? तो यहाँ पर रहेंगे मेड अप ऑफ ट्रेबेक्युलाई, यानी कि मेसवर्क ऑफ ट्रेबेक्युलाई। इस तरीके से मिलके बंधे। जैसे कि हमारा ये अपर एंड है तो अपर एंड में ऐसे बहुत सारे फ्लैट एंड रॉड लाइक ट्रेबेक्युलाई रहेंगे। क्या रहेंगे? यहाँ पर ऐसे, ये क्या है? तो ये ट्रेबेक्युलाई है।
और ये ट्रेबेकुले जो रहेंगे वो प्लेट एंड रोड लेग रहेंगे, प्लेट एंड रोड लेग रहेंगे। तो यहाँ पर ट्रेबेकुले के मेस वर्क से अब मिलके बनेंगे। तो यहाँ पर ये एक लाइन होगी, इस तरीके से ऐसे भी ये लाइन रहेगी। तो इस तरीके से हमारे जो बोन रहेंगे इसको पोरस बनाएंगे। तो यहाँ पर हमारे जो यहाँ पर अगर ये कैविटी दिख रही है तो ये कैविटी में क्या होगा, तो ये जो कैविटी है या पोर है, पोर या कैविटी है, तो इसमें रहेगा हमारा रेड बोन मेरो। यहाँ पर हमने देखा ये रेड बोन मेरो रहेगा हमारे पोर या कैविटी में। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमारे ये जो अपर एंड है सेम अपर एंड की तरह हमारा लोअर एंड भी इसी तरीके से ये हमारे जो ट्रेबेकुले रहेंगे उसके मेस वर्क से बनेगा। तो इस तरीके से हमारा मेस वर्क रहेगा। अब यहाँ पर जैसे कि कोई एक ट्रेबेकुले है, जैसे कि हमारा ये ट्रेबेकुले है, तो इसको हम यहाँ पर आइसोलेट करके देखें तो हमारा जो ट्रेबेकुले रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा। जैसे कि हमारा अभी हम कॉम्पैक्ट बोन की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं हमारे स्पॉन्जी बोन की। तो स्पॉन्जी बोन का ये जो ट्रेबेकुले को हम इस तरीके से सिलिंड्रिकल दिखाएंगे, इस तरीके से यहाँ पर सिलिंड्रिकल, जैसे कि रोड शेप में है तो इस तरीके से सिलिंड्रिकल रहेंगे, और प्लेट शेप में है तो वो प्लेट शेप में रहेंगे। जैसे कि ये प्लेट शेप में है तो ये प्लेट शेप में, और ये रोड शेप में रहेंगे। तो हमारे ये ट्रेबेकुले को अगर हम काट के देखें, यहाँ पर ट्रेबेकुले को इस तरीके से काट के इसका ये टीएस लेके हम देखें तो ये टीएस इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर हमने ये टीएस को लेके इस तरीके से बड़ा कर दिया है। तो ये टीएस जो रहेगा इसमें इस तरीके से हमारे लेमेलास रहेंगे। इसमें हम माइक्रोस्कोपिकली देखेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे लेमेला रहेंगे। क्या रहेंगे, यानी कि जो ट्रेबेकुले रहेंगे, ट्रेबेकुले मेड अप ऑफ लेमेला, और लेमेला जो रहेंगे वो कोलेजन प्रोटीन के फाइबर रहेंगे। यहाँ पर कोलेजन प्रोटीन के फाइबर रहेंगे। ऐसे बहुत सारे लेमेला रहेंगे, वो इस तरीके से अरेंज रहेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये जो हमारा है ये क्या है, तो ये ट्रेबेकुले है। और ट्रेबेकुले में ये जो बहुत सारे हमने यहाँ पर दिखा है रिंग, ये हमारे हैं लेमेला। क्या है, लेमेला है। क्या है, लेमेला। ओके, आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब ये जो लेमेला रहेंगे किससे मिलके बनते हैं, तो हमारे जो कोलेजन प्रोटीन रहेंगे इसके फाइबर रहेंगे, यानी कि कोलेजन फाइबर के बने हुए होंगे, कोलेजन फाइबर के बने हुए होंगे। अब यहाँ पर हमारे ये जो लेमेला है, लेमेला के बीच में हमारा ये जो स्पेस है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये जो स्पेस, इसके बीच में ये जो स्पेस है, स्पेस को हम बोलेंगे, इसके बीच में ये जो स्पेस है, स्पेस को क्या बोलेंगे, स्पेस को हम बोलेंगे लेक्यूनी। क्या बोलेंगे, लेक्यूनी। स्पेस को हम बोलेंगे लेक्यूनी बोलेंगे। तो आपको ये याद कर लेना है। और ये जो लेक्यूनी स्पेस रहता है, ये लेक्यूनी स्पेस में हमारे सेल रहते हैं, जिसको हम ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे। यहाँ पर लेक्यूनी जो स्पेस रहेगा इसमें हमारे ऐसे सेल रहेंगे, जैसे कि ये सेल है, तो ये हमारे ऐसे बहुत सारे ये लेक्यूनी जो स्पेस रहेगा इसमें सेल रहेंगे, जिसको हम ये सेल को क्या बोलेंगे, यानी तो ये स्पेस है, तो स्पेस को हमने क्या बोला, लेक्यूनी। ये जो स्पेस है, स्पेस को हमने लेक्यूनी बोला। अब हमारे स्पेस में सेल रहते हैं जिसको हम बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स। इसको क्या बोलेंगे, इसको हम बोलते हैं ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स जो कि हमारे बोन के सेल रहेंगे, इसको हम बोलेंगे सेल ऑफ बोन। इसको हम बोलेंगे सेल ऑफ बोन। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर रहेगा ये हमारा ट्रेबेकुले का रहेगा। किसका, ट्रेबेकुले का। और इसमें से हमारे जो कुछ ट्यूब्यूल्स वगैरह भी इस तरीके से रेडिएट आउट रहती हैं, बाहर निकलती हैं, तो इसको हम बोलेंगे कैनालिक्यूली। ये जो ट्यूब्यूल्स है इसको हम बोलेंगे कैनालिक्यूली। इसको क्या बोलेंगे, कैनालिक्यूली। तो ये आपको समझना है। ये जो स्ट्रक्चर है आगे हम देखने वाले हैं, हमारे एक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलेंगे हावर्सियन कॉम्प्लेक्स। हावर्सियन कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ये शो नहीं करता है, यानी कि ट्रेबेकुले नॉट एग्जिबिट हावर्सियन
कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट हावर्सियन कॉम्प्लेक्स या हावर्सियन स्ट्रक्चर या हावर्सियन स्ट्रक्चर को एग्जिबिट नहीं करता है। आगे हम जब कॉम्पैक्ट बॉन्ड देखेंगे तो कॉम्पैक्ट बॉन्ड में हमारा ऐसा ही स्ट्रक्चर रहेगा, इससे थोड़ा सा अलग रहेगा बट ऐसे दिखने में ऐसा ही लगेगा। तो जो हमारा स्ट्रक्चर रहेगा इसको हम हावर्सियन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। तो तब हम इसके दोनों के बीच डिफरेंस करेंगे। बट अभी के लिए यहाँ पर आप समझ लो, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ये हमारा ट्रेबेकुलर का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में यहाँ पर भी सेल रहते हैं। और हावर्सियन कॉम्प्लेक्स में देखेंगे तो हावर्सियन कॉम्प्लेक्स में हमारे बीचों बीच यहाँ पर सेंटर में रहेगा कैनाल, इसको हम बोलेंगे हावर्सियन कैनाल। बट यहाँ पर ट्रेबेकुलर में ये हावर्सियन कैनाल वगैरह नहीं रहता है। ओके, सो आपको ये ट्रेबेकुलर का स्ट्रक्चर पता चल गया है। अब हमारा इस तरीके से स्पॉन्जी बोन बनेगा, तो ये स्पॉन्जी बोन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कॉम्पैक्ट बोन। अगर आपको ये लिखना है तो लिख लीजिए। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट बोन। तो जो कॉम्पैक्ट बोन रहेंगे, कॉम्पैक्ट बोन इसके बाद स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट बॉन्ड। ये हमारा जो बॉन्ड रहेगा वो ऐसे ही रहने देते हैं। इसके बाद स्टार्ट करते हैं कॉम्पैक्ट बॉन्ड। कॉम्पैक्ट बॉन्ड मेड अप ऑफ ऑस्टियम, कॉम्पैक्ट बॉन्ड मेड अप ऑफ ऑस्टियम। अगर यहां पर हम देखेंगे तो हमारे जो कॉम्पैक्ट बॉन्ड रहेगा, कॉम्पैक्ट बॉन्ड के ऊपर इस तरीके से हमारा एक लेयर रहेगा। यहाँ पर हमारे ये जो डायफेसिस है इसके ऊपर इस तरीके से यहाँ पर एक लेयर रहेगा जिसको हम बोलेंगे पेरिओस्टियम। इसको हम बोलेंगे पेरिओस्टियम। ये आपको समझना है, इसके ऊपर पेरिओस्टियम रहेगा। अगर यहाँ पर हमारा ये जो कॉम्पैक्ट बॉन्ड है इस तरीके से यहाँ पर इसका टीएस लेके हम देखें तो यहाँ पर ये जो टीएस है, टीएस को इस तरीके से यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ये हमारा जो बॉन्ड है इस तरीके से टीएस को दिखाते हैं। इस तरीके से हमारा ये बोन है और बोन के बीच में यहाँ पर मेडुलर कैविटी, यहाँ पर कैनाल रहेगी। इस तरीके से इसके सेंटर में यहाँ पर कैनाल रहेगी जिसको हम बोलेंगे मेडुलरी कैविटी। यहाँ पर ये जो कैनाल है इसको हम बोलेंगे, ये जो कैनाल है इसको हम बोलेंगे मेडुलरी कैविटी। मेडुलरी कैविटी ये आपको याद कर लेना है। इसके सेंटर में क्या होता है, तो सेंटर में होता है मेडुलरी कैविटी। और यहाँ पर आउटर साइड हमने क्या दिखा है, तो ये जो आउटर साइड है हमारा ये पेरिओस्टियम। और यहाँ पर आउटर पेरिओस्टियम के इनसाइड से लेके हमारे यहाँ पर जो मेडुलरी कैविटी रहेगी, मेडुलरी कैविटी में यहाँ पर हमारा एंडोस्टियम रहेगा। सेम हमारा पेरिओस्टियम एक्सटर्नल साइड पेरिओस्टियम है, सेम इसी तरीके से इनसाइड हमारा एंडोस्टियम है। यहाँ पर इनसाइड हमारा एंडोस्टियम है, ये आपको याद कर लेना है। अब यहाँ पर एंडोस्टियम एंड हमारा पेरिओस्टियम, इन दोनों के बीच में हमारा जो ये स्पेस है, यानी कि ये हमारा जो पूरा स्पेस है ये हमारा कॉम्पैक्ट बॉन्ड रहेगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा, तो हमारा ये जो पार्ट है ये हमारा कॉम्पैक्ट बॉन्ड रहेगा। कॉम्पैक्ट बॉन्ड रहेगा। अब ये कॉम्पैक्ट बॉन्ड में अगर हम देखने जाए तो इसमें बहुत सारे क्या रहेंगे, ऑस्टियन रहेंगे, बहुत सारे ऑस्टियन रहेंगे। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ऑस्टियन रहेंगे, जैसे कि यहाँ पर ब्लू पेन से दिखाते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन रहेंगे। ऑस्टियन को हम हावर्सियन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन रहेंगे, इसके सेंटर में ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन रहेंगे। ये जो है इसको हम बोलेंगे ऑस्टियन। क्या बोलेंगे, ऑस्टियन बोलेंगे। ये आपको समझना है। अब ये जो ऑस्टियन रहेंगे इसमें भी ऐसे बहुत सारे लेमेलाज रहेंगे, ऐसे बहुत सारे लेमेलाज रहेंगे। ये आपको, ये मैंने 2-3 ही दिखाए बट ऐसे बहुत सारे ऐसे सारे जो ऑस्टियन रहेंगे इसमें ऐसे लेमेलाज रहेंगे। ओके, तो यहां पर कोई एक ऑस्टियन को हम बाहर निकाल के देखते हैं।
जैसे कि हमारा ये ऑस्टियन है, तो ये ऑस्टियन को इस तरीके से बाहर निकाल के देखते हैं, तो हमारा जो ऑस्टियन रहेगा वो इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ये हमारा ऑस्टियन है। अब ये ऑस्टियन में भी बहुत सारे लेमेलस रहेंगे। सेम हमने हमारे जो स्पॉन्जी बोन रहेंगे, स्पॉन्जी बोन थे, स्पॉन्जी बोन में हमारे जो ट्रेबेकुले थे, ट्रेबेकुले जिस तरीके से लेमेला से बनता है, सेम इसी तरीके से हमारा कॉम्पैक्ट बोन भी बहुत सारे लेमेला से बनता है। इसमें भी हमारे कोलेजन फाइबर रहेंगे। तो इस तरीके से ये बहुत सारे ऐसे क्या रहेंगे, तो ये हमारे लेमेला रहेंगे। ऐसे बहुत सारे ये लेमेला रहेंगे। ये आप समझ सकते हैं। तो ये ऐसे बहुत सारे लेमेला हो गए। अब ये लेमेला जो रहेंगे इसको हम दिखा देते हैं। ये जो हमारा स्ट्रक्चर है इसको हम बोलेंगे लेमेला। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको लेमेला। अब इसके हमारा ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम ऑस्टियन बोलेंगे, ऑस्टियन। तो ये ऑस्टियन के सेंटर में यहाँ पर, इसके सेंटर में यहाँ पर कैनाल रहेगा, इसके सेंटर में यहाँ पर कैनाल रहेगा जिसको हम बोलेंगे हावर्सियन कैनाल। इसको हम बोलेंगे हावर्सियन कैनाल। आपको ये समझना है, इसको हम बोलेंगे हावर्सियन कैनाल। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हावर्सियन कैनाल। अब हमारा ये हावर्सियन कैनाल है। हावर्सियन कैनाल में हमारे यहाँ पर नर्व रहेंगी और हमारे आर्टरी रहेंगी। इसमें नर्व और आर्टरी और वेन देखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से हमारे ब्लड वेसल देखने को मिलेगी और नर्व देखने को मिलेगी। यानी कि हावर्सियन कैनाल में क्या रहेगा, तो हावर्सियन कैनाल में हमारी नर्व्स रहेंगी एंड ब्लड वेसल रहेंगी, एंड ब्लड वेसल्स रहेंगी। यहां पर ये सॉरी स्पॉन्जी बोन को हम मिटा देते हैं। तो हमारे इसमें क्या रहेगा, नर्व एंड वेसल्स रहेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये नर्व है और ये दोनों ब्लड वेसल हैं। और हावर्सियन कैनाल में ये कैनाल है और ये हावर्सियन कैनाल इसको हम बोलेंगे, और इसमें नर्व प्लस ब्लड वेसल रहेंगी, जिसको हम जैसे कि आर्टरी है तो आर्टरी को हम हावर्सियन आर्टरी बोलेंगे, हावर्सियन वेन बोलेंगे, हावर्सियन नर्व बोलेंगे। तो ये ऐसे नाम दिए जाते हैं। अब हमारे ये जो लेमेला है, लेमेला के बीच में हमारा ये स्पेस देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, स्पेस देखने को मिलेगा। ये स्पेस को हम बोलेंगे लेक्यूनी। ये स्पेस को हम बोलेंगे लेक्यूनी बोलेंगे। आपको ये समझना है। अब ये लेक्यूनी जो रहेंगे, ऐसे यहां पर आपको बहुत सारे लेक्यूनी, ये लेक्यूनी, ये सारा स्पेस है, ये सारा स्पेस। तो ऐसे स्पेस में हमारे सेल देखने को मिलेंगे। ऐसे स्पेस में ऐसे बहुत सारे सेल देखने को मिलेंगे, जिसको हम बोलेंगे बोन सेल। ये हमारे सेल हैं जिसको हम बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स। इसको हम बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स बोलेंगे। ऑस्टियोसाइट्स यानी कि हमारे बोन सेल, बोन सेल रहेंगे। तो ये आपको सारा समझ में आ रहा होगा। ये हमारे बोन सेल हैं और बोन सेल में से यहां पर कुछ ट्यूब्यूल्स बाहर निकलेगी। यहां पर कुछ इसे ऐसे कैनाल्स बाहर निकलेगी, जिसको हम बोलेंगे कैनालिक्यूली। ऐसे ट्यूब्यूल्स बाहर निकलेंगी, यानी कि रेडिएट आउट ट्यूब्यूल्स फ्रॉम ऑस्टियोसाइट्स कॉल्ड कैनालिक्यूली। ये जो पार्ट है इसको हम बोलेंगे कैनालिक्यूली। कैनालिक्यूली ये आपको याद कर लेना है। इस तरीके से हमारे ऐसे बहुत सारे ऑस्टियोसाइट्स रहेंगे। तो हमारा ये जो स्ट्रक्चर बना, ये ऑस्टियन का स्ट्रक्चर है। या इसको हम ऑस्टियन न बोलते हुए क्या बोलेंगे, तो हमारा हावर्सियन कॉम्प्लेक्स, इसको हम हावर्सियन कॉम्प्लेक्स भी बोलेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये हावर्सियन कॉम्प्लेक्स रहेगा। ऐसे हमारे बहुत सारे हावर्सियन कॉम्प्लेक्स या ऑस्टियन मिलके हमारे ये पार्ट बनाएगी। ये हमारा सेल जो बोन है, बोन का पूरा पार्ट बनाएगी। तो ये हमारा जो बोन रहेगा इसको हम बोलेंगे कॉम्पैक्ट बोन। इस तरीके से यहाँ पर
हमारे ये कॉम्पैक्ट बॉन्ड में ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन रहेंगे। ओके, सो आपको ये समझ में आ गया। अब हमारा ये जो इनसाइड हमारा ये एंडोऑस्टियम है, एंडोऑस्टियम के इनसाइड क्या रहेगा, एंडोऑस्टियम के इनसाइड यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, ये जो ऑस्टियोसाइट्स हैं, ऑस्टियोसाइट्स के आउटसाइड यहाँ पर हमारा ये जो आउटर लेमेला है, आउटर लेमेला के आउटसाइड यहाँ पर हमारे दूसरे टाइप के सेल रहेंगे जिसको हम बोलेंगे ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोब्लास्ट सेल, और एक दूसरे और टाइप के सेल रहेंगे जिसको हम बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट। ऐसे दूसरे सेल रहेंगे जिसको हम बोलेंगे ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट सेल। यहाँ पर ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, तो ऑस्टियोब्लास्ट हमारे ये ऑस्टियोसाइट्स बनाता है, यानी कि ये हमारा ऑस्टियोजेनिक रहता है, और ये ऑस्टियोक्लास्ट यहाँ पर हमारे जो बोन रहेंगे या हमारा बोन रहेगा, बोन को डिजेनरेट करेगा, यानी कि बोन को ब्रेक करेगा। ओके, सो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमारा एंडोऑस्टियम के इनसाइड क्या रहता है, तो यहाँ पर मेडुलरी कैविटी, और ये मेडुलरी कैविटी में हमारा बोन मैरो रहेगा। क्या रहेगा, बोन मैरो रहेगा। और ये बोन मैरो अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में हमारे जैसे कि लॉन्ग बोन है, तो लॉन्ग बोन में हमारे येलो बोन मैरो रहेगा। ये एडल्ट में ये येलो बोन मैरो रहेगा। बट अगर हम चाइल्ड की बात करें तो चाइल्ड में हमारा रेड बोन मैरो रहेगा, रेड बोन मैरो रहेगा। तो आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। इस तरीके से हमारे ये हो गए हमारे कॉम्पैक्ट बोन। और आगे हमने देख लिया है हमारा स्पॉन्जी बोन में हमारे ट्रेबेकुले से बनता है। और यहाँ पर कैसे बनेगा, तो कॉम्पैक्ट बोन मेड अप ऑफ ऑस्टियन, ऐसे बहुत सारे ऑस्टियन, और ऑस्टियन यहाँ पर हमने दिखा दिया। ऑस्टियन में क्या क्या, तो यहाँ पर हमारे लेमेलास रहेंगे जो कि कोलेजन फाइबर के रहेंगे, इसके अलावा हमारे जो स्पेस है, स्पेस को हम लेक्यूनी बोलते हैं। और ये लेक्यूनी जो रहेंगे, लेक्यूनी में क्या रहेगा, तो लेक्यूनी में हमारे सेल रहेंगे, सेल को हम बोलेंगे ऑस्टियोसाइट्स। ओके, और हमारे आउटसाइड जो लेमेला रहेगा उसमें ऑस्टियोब्लास्ट और ऑस्टियोक्लास्ट सेल रहेंगे। और हमारा जो ऑस्टियोसाइट्स रहेगा उसमें से हमारे कुछ ट्यूबल्स बाहर निकलेंगे जिसको हम कैनालिक्यूली बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैनालिक्यूली बोलेंगे, जो कि रेडिएट आउट हो सकते हैं हमारे ये कैनाल, जिसको हम हावर्सियन कैनाल बोलते हैं। और वहां से ब्लड सप्लाई वगैरह, जो भी ब्लड वगैरह लाना है, ये हमारे ऑस्टियोसाइट्स को प्रोवाइड करेंगे। तो आपको ये समझ में आ गया। सो इस तरीके से ये हो गया हमारे स्पॉन्जी एंड कॉम्पैक्ट बोन। अगर इसमें से कोई आपको क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकॉन। ओके, थैंक यू गाइस।